तो इसलिए मैंने अपनी भी जगह छोड़ दी है वाह। और यहाँ पर आई हूँ। सर, पहले तो मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहूंगी और दूसरा मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगी कि आप भी शिवसेना से ही जुड़े हैं, आप दिखते भी वैसे ही हैं, तो ये कोइंसिडेंस है कि आपने मतलब क्या है, ये राज क्या है? बालासाहेब स्वर्गीय उनको पहला मेरा नमन। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज उनको मेरा नमन। महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है, वहाँ पर हर एक आदमी है। मैं हिंदी में बोलूँ या मराठी में बोलूँ? हिंदी में सर। हर एक आदमी के 7 रूप होते हैं, उसमें से मुझे रूप बाला साहब ठाकरे का लाभ हुआ। मैं तहे दिल से ऊपर वाले का एहसान मानता हूँ। हर एक आदमी का कहीं ना कहीं चेहरे से एक दूसरे से मिलाप होता है, चाहे रिश्ते में हो, रिश्तेदारी में हो, चाहे कोई कास्ट में हो। कास्ट नहीं होती है चेहरे के लिए, लेकिन हर एक चेहरे के 7 रूप होते हैं। उसमें से मैं एक रूप हूँ जो बाला साहब ठाकरे से जैसा लगता हूँ। और वहाँ तक मुझे उद्धव साहब ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं जाऊँ तो मुझे मातोश्री में भी डायरेक्ट एंट्री होती है और कोई भी शिवसेना के प्रोग्राम में मुझे जाने के लिए कहीं दिक्कत नहीं होती है। और तमाम लोग यहाँ के, चाहे कोई भी कास्ट का हो, अदर कास्ट वाले ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि सही में बाला साहब आए। ऐसे थोड़ा शिवसेना वाले को भी अचानक जाने के बाद उनको महसूस होता है कि हमको साहब की याद दिलाए। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, बाला साहब ठाकरे नहीं हूँ, मेरा नाम देवदत्त बाला भट्ट है और मैं बाला साहब का मैं भक्त हूँ। इसीलिए मैं बाला साहब का लॉकेट गले में पहना हूँ। बाला साहब का मैं और ऊपर वाले का मैं बहुत तहे दिल से ऐसा मंद हूँ कि मुझे ऐसे महान व्यक्ति की छवि मिली है और इसे ही संभालने में मुझे बहुत कुछ दिक्कत आती है। फिर भी मैं अपना घर परिवार संभाल के ये इतनी बड़ी हस्ती का रूप लेके चलता हूँ, तो मुझे बड़ी दिक्कत होती है। फिर भी मैं, घर वाले मेरे सब सहयोग करते हैं, कपड़े रखते वैसे साफ सुथरा रखने में, और सब लोग चाहते भी हैं। और मैं आगे कुछ शिवसेना के लिए करना चाहता हूँ। उनको स्टार प्रचारक मेरे को अगर मिल जाए तो मैं तहे दिल से पूरे महाराष्ट्र में, पूरे हिंदुस्तान में हिंदू का नारा लहराऊंगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। सर भट्ट साहब, आपसे जानना चाहेंगे कितना प्राउड फील करते हो आप इस बात को लेकर? हाँ जी। कितना प्राउड फील करते हो कि लुक लाइक लगते हैं आप बाला साहब ठाकरे जैसे? कैसे महसूस करते हो आप? मैं महसूस, मेरा लुक लाइक आईना लुक लाइक एसोसिएशन से मैं जुड़ा हूँ। वहाँ पर लुक लाइक बाला साहब ठाकरे करके मुझे वहाँ से भी कार्ड मिला है और महसूस करता हूँ कि कितने बड़े महान आदमी का मिला है, तो वो संभालना भी मुश्किल है। उनके लिए आज जो बॉडीगार्ड की जरूरत लगती है, रास्ते पे चलने के टाइम समय गाड़ी लगती है, वो वहाँ तक अपन नहीं पहुँचे, फिर भी कहीं से हमारे दोस्त मित्र मंडली आती है, वो अपनी गाड़ी लेके आते हैं, वही गाड़ी से हम लोग आते जाते हैं। कितनी बार मिले आज तक आप बाला साहब ठाकरे से? कभी मुलाकात कितनी बार हुई आपकी? जब बाला साहब ठाकरे को मैं मिला था 2007 में, उनके चरण स्पर्श किया था, उस समय मेरा लुक उस टाइप का नहीं था। जिस दिन बाला साहब ठाकरे का अंत यात्रा में मैं शामिल हुआ था, मुझे 2 कदम उनको कंधा लगाने मिला। ये मेरे बाला साहब ठाकरे की बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे लिए, और वो किसी को मिले नहीं मिले, लेकिन मुझे 2 कदम उनको कंधा लगाने का मौका मिला। रात को मैं 2 बजे गया था वहाँ पर, जब जाने के टाइम में लाइट हमारे दर्शन थोड़ा लेट होने की वजह से बंद हुआ था। हम लोग वहाँ पर सवेरे 4 बजे तक बैठे थे बंगले के अंदर, और सवेरे जब निकला 10 बजे, तो उस समय में मुझे 2-4 कदम कंधा लगाने मिला। ये बाला साहब का आशीर्वाद मेरे साथ है, और उनको ही लेके मैं शिवसैनिक में शामिल हुआ, और आज तक शिवसेना का काम करता हूँ तहे दिल से। जब तक रहूँगा शिवसेना का ही काम करूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर एक मिनट, एक कोइंसिडेंस हुआ है यहाँ पर, जैसे कि बाला साहेब ठाकरे मतलब शिवसेना है, और आज जो बृहन मुंबई महानगर पालिका जो बीएमसी चलाती है शिवसेना है, सबको पता है। तो यहाँ पर आज बीएमसी के अधिकारी भी हैं, तो सर स्वप्निल कोलेकर जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पर आए और इनके साथ खड़े रहे। बीएमसी और शिवसेना, बाला साहेब ठाकरे। भट्ट साहब, इस बार क्या इलेक्शन आने वाले हैं, उसमें क्या कंपेनिंग में नजर आएंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक बुलाएंगे वहाँ तक मैं पहुँचता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि शिवसेना मजबूत रहे, और शिवसेना की महाराष्ट्र की जरूरत है। शिवसेना, इसके अलावा कोई पक्ष महाराष्ट्र को संभाल नहीं सकता है। महाराष्ट्र में, मुंबई में एक ही पक्ष है जो कि वाकई वो इस राज्य के पक्ष और राज्य के सभी लोगों को लेकर चलने वाला पक्ष है। वो बाला साहब ठाकरे ने बोलेला है कि सबको लेके चलना है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मैं स्वप्निल कोलेकर जी को भी एक रिक्वेस्ट करूंगी कि 2 शब्द वो हमारे लिए बोले।